परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2802 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 2 और 3। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मारनी के साथ दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। ऐसे गिने चुने लोगों का ही जिक्र हम वचन में देखते हैं जिन्होंने सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर का दर्शन किया। निर्गमन अध्याय 24 की 10 में मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और उनके संग इस्राएल के 70 पुरनिया परमेश्वर के पावों का दर्शन करने का जिक्र है, परंतु वहां ये नहीं दर्शाया गया है कि वे लोग सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर का दर्शन किए है या नहीं। पहला राजा 22 की 19 में नबी मीकाया सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर का दर्शन किया था करके कहते हुए आप देख सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय में नबी यशायाह बहुत ही ऊंचा सिंहासन पर विराजमान प्रभु का दर्शन करते हुए हम पढ़ते। अध्याय 6 की 1 नबी यहेजकेल सिंहासन पर विराजमान यहोवा का दर्शन करते हुए यहेजकेल अध्याय 1 की 26 में हम देखते हैं। नबी दानियल भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्होंने सिंहासन पर विराजमान प्रभु का दर्शन किया था। दानियल 7 की 9। जब हम नया नियम की ओर आते हैं, केवल 2 ही लोगों को हम ऐसे देखते हैं जिन्होंने खुला स्वर्ग में प्रभु और सिंहासन का दर्शन किया। उसमें पहला स्तिफनुस है जिन्होंने सिंहासन से खड़े हुए प्रभु का दर्शन किया था, और दूसरा प्रेरित यूहन्ना है जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस तीसरा स्वर्ग का दर्शन किया है करके हम वचन में पढ़ते हैं, परंतु इस बात का जिक्र वहां नहीं है कि उन्होंने सिंहासन पर प्रभु विराजते हुए देखा है। इन सभी भागों से यदि आप गुजरेंगे तो आप ये जानकारी अवश्य पाएंगे कि जहां भी सिंहासन पर विराजमान प्रभु का दर्शन का जिक्र है, उन सभी जगहों में निम्न बातें न्याय करने वाला परमेश्वर को सूचित करती है। मीकाया जिन्होंने सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर का दर्शन किया था, राजा आहाब को ये भविष्यवाणी सुनाई कि वह युद्ध में मारा जाएगा। पहला राजा अध्याय 22 की 19 और 20 से 40 तक के भाग आदि पढ़िएगा। इस्राएल के राजाओं में, दुष्टता किए हुए राजाओं में एक था आहाब। पाप में डूबे हुए इस्राएल पर आने वाली विपत्ति के बारे में कहते हुए यशायाह नबी की पुस्तक शुरू होती है। यशायाह नबी की पुस्तक का भी सारांश इस्राएल का न्याय तथा पश्चाताप करने वालों का उद्धार है। जब हम यहेजकेल की पुस्तक की ओर आते हैं, वहां इस्राएल उनके पाप के कारण बाबिलोन में बंधुआई में था। इस्राएल पर आने वाला दंड और पश्चाताप करने वालों को प्रभु से मिलने वाला अनुग्रह का जिक्र वहां भी हम देखते हैं। दानियल जब सिंहासन पर विराजमान प्रभु का दर्शन करता है, वहां महासंकट काल तथा मसीह विरोधी पर न्याय आदि का जिक्र हम देखते हैं। स्तिफनुस के बारे में भी ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सिंहासन से खड़ा हुआ यीशु मसीह का दर्शन पाप का न्याय करने वाला प्रभु का ही प्रतीक है। क्रूस पर अपनी ही मृत्यु से पाप को प्रभु ने हराया, पर हम ये भी भूल नहीं सकते हैं कि निर्दोष यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हुए यहूदी को ईस्वी 70 में यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा और सन 1948 तक वे दुनिया के अलग अलग भागों में भयानक सताव से गुजरते हुए भटक रहे थे। प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना जिस प्रभु को सिंहासन पर विराजते हुए देख रहा है, पाप को दंड देने वाला एक प्रभु का ही प्रतीक है। जैसे कि मैंने पूर्व का एक मनन में बताया था,
सिंहासन पर विराजमान प्रभु यद्यपि कलीसिया के लिए एक तसली की बात क्यों न हो, पापी संसार के लिए वह डरने की ही बात है। क्योंकि कलीसिया जैसे ही संसार से हटा ली जाएगी, संसार अति भयानक एक महासंकट काल की ओर प्रवेश करने जा रहा है, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय से हम देखने ही वाले हैं। वह हर उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह का और उनके लोगों का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता है, हिसाब अवश्य चुकाएंगे ही। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।